Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning how to represent irrational numbers on number line. Now see, the rational numbers and irrational numbers all together are known as real numbers. और दुनिया का हर रियल नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इससे पहले हम देख चुके हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ओके, ये हम एक बार रिवाइज कर लेंगे. अब देखो, जैसे ये नंबर लाइन है, दिस इज एल, ये आपका 0 है. ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O. जो 0 के राइट में है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स है. अब इन्हें रिप्रेजेंट करना मतलब क्या है? अगर किसी ने आपको बोला कि हाँ 3 को पॉइंट आउट करो, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 3. ओके, -5, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट T इज -5. 0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज 0. सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, जिनका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन P/Q फॉर्म में होता है. ओके, अब देखो, फॉर एग्जांपल एक रैशनल नंबर लेंगे हम यहां पर 5/2 सपोज. इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. अब देखो, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते वक्त क्या करना पड़ेगा हमें? डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो जो इंटीजर्स है उनके बीच में 2 पार्ट्स आने चाहिए. मतलब ये 0 है और ये 1 है, तो ये 0 यानी 0/2 रहेगा. फिर ये 1/2 आएगा आपका, और ये 1 यानी 2/2 रहेगा. सो ये 1 और सॉरी ये 0 और 1, ये जो 2 इंटीजर्स है इनके बीच में 2 पार्ट आ गए. बराबर है. इसके बाद यहाँ पे 2 रहेगा, सो ये 2/2 हो गया. यहां पर आएगा 3/2. ये थोड़ा नजदीक ले लेते हैं. ये 2 यानी 4/2. फिर जो 3 आएगा आपका, वो 3 यानी 6/2 रहेगा, तो यहाँ पे बीच में कहीं 5/2 आएगा. बराबर है. और ये आ गया आपका 5/2. सो जब आप P/Q फॉर्म यानी रैशनल नंबर्स को जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो, तो डिनोमिनेटर देखना होता है और इंटीजर्स के बीच में उतने पार्ट्स हमें डालने होते हैं. अब देखो, एक और नंबर देखते हैं. ये 5/2 तो हमने देखा. जैसे हम देखेंगे 4/3. ओके, 4/3 ना देखते हुए हम देखेंगे 3/5. ओके, अब देखो डिनोमिनेटर 5 है, तो हर इंटीजर्स के बीच में 5 पार्ट आएंगे. बराबर. अब जैसे ये आपका 0 आ गया इधर, तो ये 0 यानी 0/5. फिर आएगा 1/5, 2/5 सॉरी, फिर ये 3/5, 4/5, और ये आपका रहेगा 1 विच विल बी 5/5. सो 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट्स आ गए. 1 2 3 4 और ये 5, और 3/5 ये इसका मार्किंग. बराबर है. सो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स जो P/Q फॉर्म में है उन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन जो है नंबर लाइन पे, वो काफी आसान है. ये जो इरैशनल नंबर्स है, इसके लिए थोड़ा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू जाना होता है. सो जो पहला इरैशनल नंबर है जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो √2 है. बराबर है. अब ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं. बराबर है. इसके तहत हमको वो नंबर लाइन ड्रॉ करना है. बराबर है. पूरा सम होने के बाद ये फिर से ऐसा ही क्यों किया, ओके, OP1 ही क्यों लिया, PQ1 ही क्यों लिया, ये सब मैं आपको समझाऊंगा. बराबर है. अब देखो, ड्रॉ अ नंबर लाइन L. एक आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है. मेक श्योर वो स्ट्रेट रहे. ओके, यहाँ पे भले ही बोर्ड पे थोड़ा बहुत टिल्ट हो सकता है, पर मेक श्योर आपका नंबर लाइन स्ट्रेट रहे. ओके, ये लाइन L है आपका. टेक OP इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, ये O पॉइंट ले लेंगे हम यहां पर. ओके, OP इज 1 यूनिट ऑन दिस नंबर लाइन L. अब देखो 1 यूनिट यानी आप 1 सेंटीमीटर ऐसा भी बोल सकते हो, पर 1 सेंटीमीटर अगर आप पेपर पे भी ड्रॉ करोगे ना तो बहुत छोटा हो जाएगा. बराबर है. तो 1 यूनिट आप आपके मन से कितना भी सेंटीमीटर ले सकते हो. ओके, पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो आप 1 यूनिट यानी 3 सेंटीमीटर ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, कर सकते हो ऐसा. ओके, अब देखो मैं यहां पर बोर्ड पे ड्रॉ करते वक्त 1 यूनिट यानी 5 सेंटीमीटर ले रहा हूं. ओके, सो देखो ये स्केल का 0 और ये 0 मैच हो गया. ओके, और ये जो 5 है इस पे मैंने मार्किंग कर दिया. सो दिस इज, ये आपका आ गया P पॉइंट. ओके, ये 1. ओके, अब देखो इन्होंने क्या बोला है हमको
ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अब ये लाइन एल जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, और उस पे पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे प्रोट्रैक्टर का, ये देखो ये मार्किंग, यहां पे 90 पे मार्क करो आप, ओके, और ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ करो। अब देखो हमें ये जो PQ है ये भी 1 यूनिट चाहिए। अब Q पॉइंट इस लाइन पर आएगा, PQ 1 यूनिट चाहिए। जब आपने OP 1 यूनिट लिया तो आपने वो 5 सेंटीमीटर लिया था, तो यहां पर PQ लेते वक्त जो 1 यूनिट ले रहे हो इससे भी 5 सेंटीमीटर लेना है। यदि ये 2 यूनिट्स रहता था तो आप 10 सेंटीमीटर लेते थे, बराबर है। यहाँ पे 1 यूनिट यानी 5 सेंटीमीटर, तो PQ भी 5 सेंटीमीटर आएगा। अब ये डायरेक्ट स्केल की मदद से नहीं ड्रॉ कर देना है, ओके, ये आपको कंपास के हेल्प से ड्रॉ करना है। अब देखो ये कंपास है, कंपास का जो टिप है वो आप स्केल के 0 पे रखोगे, ओके, कंपास का जो टिप है वो स्केल के 0 पे आएगा, और ये जो मार्कर है, ओके, मार्कर का टिप 5 पे आएगा। देखो कैसे, ये देखो ये कंपास का टिप जो है वो 0 पे आ गया, ये मार्कर का टिप जो है वो 5 पे आ गया, बराबर है। अब हमें ये ड्रॉ करना है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये देखो ये टिप यहां पे रखोगे आप P पॉइंट पे, और ये एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये आ गया आपका Q पॉइंट। अब आप क्या करोगे, इस O और Q ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ दोगे। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, अब ऐसा रहेगा कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPQ, OPQ आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल OPQ 90 डिग्री है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर इज जो ट्रायंगल के दो साइड्स बच गए उनके स्क्वायर का एडिशन, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP 1 लेना, 5 मत ले लेना, हमने 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, तो 5 सेंटीमीटर 5 मत लेना, वहां पे 1 ही रहेगा, और PQ भी 1 रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, मतलब OQ स्क्वायर इज 2। ये स्क्वायर हटेगा, सामने स्क्वायर रूट जाएगा, तो ये OQ आ गया √2, ओके। पर हमें ये √2 ये स्लैंटिंग लाइन आई है, हमें √2 कहां चाहिए, इस लाइन L पर चाहिए, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, O को सेंटर आप कंसिडर करके OQ को रेडियस कंसिडर करो। ये देखो O सेंटर है और ये OQ रेडियस है। बस अब आप क्या करोगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ करोगे ऑन, ये देखो ये यहां पे ये टिप नहीं हिलने देना है, क्या आप ड्रॉ करोगे ऑन लाइन L, ओके। और इससे आप, ये आ गया आपका √2, इसको भले ही पॉइंट R नाम दो, बराबर है। विथ देखो सेंटर एट O एंड टेकिंग रेडियस एज OQ, ओके, with center at O and taking radius OQ, draw an arc, intersecting the line L at point R, और ये जो आपका OR रहेगा ये रहेगा √2, बराबर है। अब देखो OQ भी √2 था, पर हमें वो नंबर लाइन L पे चाहिए √2, तो अब ये O से लेके R तक जो है ये √2 हुआ, बराबर।
अब देखो टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, ये जो लाइन L है इस पे आपको 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना ही पड़ेगा। ओके, जैसे हमने OP1 लिया है और इस पे इस पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे हमने QP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो भी 1 ही रहेगा कंपलसरी, OP भी 1 रहेगा, PQ भी 1 ही रहेगा, बिना इसके आंसर नहीं आएगा। बराबर है। अब √2 के बाद हम देखेंगे अगर √3 आपको रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना होगा फिर √3 रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हम लेंगे कि ड्रॉ OR इक्वल टू √2 यूनिट। ओके, अब ये OR जो है आपका ये √2 यूनिट हो गया है और फिर आएगा ड्रॉ MR परपेंडिकुलर टू लाइन L और टेक MR इज इक्वल टू 1 यूनिट। MR 1 यूनिट आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये जो PQ है ये MR आए, ये जो L लाइन पे परपेंडिकुलर है 1 ही आए, पर यहाँ पे √3 के लिए आपको दो वैल्यूज लेनी है, √2 और 1। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट R है इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये देखो, और इस पॉइंट और इस पॉइंट R को जोड़ना होगा। अब MR जो है ओके वो 1 यूनिट है। सो फिर से इस सम में हम 1 यूनिट यानी 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ओके, सो हम कंपास की मदद से 1 यूनिट का R ड्रॉ करेंगे। बराबर है। ये देखो, ये कंपास का टिप 0 पर और ये मार्कर का जो टिप है आपका ओके वो 5 पर है। ओके, अब ये हमारा यहां पर 1 यूनिट आ गया। इसको M नाम दो। और अब क्या करेंगे, हम इस O और M पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। सो अब क्या हुआ, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल ORM तैयार हो गया। बराबर है, जिसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ORM बाय पाइथागोरस थ्योरम OM स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। OR इज √2 उसका स्क्वायर और MR इज 1 उसका स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, मतलब OM स्क्वायर इज 3। सो ये स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट आएगा, सो OM विल बी √3। ओके, मतलब ये जो OM आया है आपका ये √3 है, पर हमें ये √3 इस नंबर लाइन पे चाहिए। तो जैसे हमने √2 के लिए किया था, हम क्या करेंगे, इस OM को रेडियस कंसिडर करके ओके ये OM आपका रेडियस हो गया। ये टिप हिलने नहीं देना है, बस यहां से एक आर्क ड्रॉ करोगे आप। ओके, इसको भले ही S नाम दे दो और ये है आपका √3। ओके, सो अगर आपको डायरेक्टली ये पूछा गया कि रिप्रेजेंट √3 और नंबर लाइन, तो आपको सबसे पहले √2 रिप्रेजेंट करना ही होगा। ओके, बिना √2 की मदद से आप √3 रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हो। बराबर है, पहले √2 रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, और फिर ये जो पॉइंट है R, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस MR को 1 आपको लेना होगा। बराबर है, और फिर सेम प्रोसेस जो √2 के लिए अप्लाई किया था, ये OM को ज्वाइन करोगे आप और यहां से आप ड्रॉ करोगे, ये आ गया आपका √3। ओके, अब देखो √4, ऑब्वियसली √4 क्या रहेगा, 2 आ जाएगा। बराबर है, तो वो सीधा सीधा इंटीजर है आपका, वो तो आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब बात आती है √5 की। अब √5 को रिप्रेजेंट कैसे करना, तो दो तरीके हैं। √5 के लिए आप 2 और 1 लोगे। बराबर है, 2 यूनिट जो रहेगा ऑन लाइन L, और फिर जहां पे वो 2 पॉइंट आएगा वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और उस लाइन पे 1 यूनिट लोगे। तो वो देखो कैसा होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना आता है
4 और 1 स्क्वायर 1 5, फिर आगे जाकर वो √5 होगा इस तरीके से, बराबर है। एक और तरीका है, वो ये है कि देखो अभी आपका √3 आ गया, √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का 2, ये 5। ये थोड़ा सा हार्ड तरीका है, इसके लिए आपको √2 √3 दोनों ही पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये जो √3 आया है आपका, बराबर है, इस पर से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा फिर। अब देखो जैसे हमने ये दोनों जोड़ दिया, ये तो आ गया आपका √3, बराबर है। अब हमें चाहिए √2, इस पर यहां पर सपोज एक पॉइंट ले लेंगे हम x, बराबर है, xs या फिर x ना लेते हुए a ले लेते हैं। as शुड बी परपेंडिकुलर ऑन l, ये तो परपेंडिकुलर आ गया, और वो जो as आएगा वो आपका √2 आना चाहिए। देखो √3 तो आ गया, अब √2 कहां से लाओगे, तो देखो ये ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे √2 प्रेजेंट है, तो ये इसको आपको कंपास में आपने फिट कर लिया √2, ओके। और फिर यहाँ पे आपको आर्क ड्रॉ करना होगा, ये √2 है, ओके। इसे आप a नाम दे रहे हो, बराबर है, ये इतना √2 है। फिर आप क्या करोगे, इस और a को ज्वाइन करोगे, बराबर है, और उस OA को आप रेडियस कंसिडर करके ये ऐसा आर्क ड्रॉ करोगे, और ये रहेगा आपका √5, बराबर है। सो √5 के लिए आप √3 और √2 का भी हेल्प ले सकते हो, पर ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, मतलब √2 भी निकालो, फिर √2 की मदद से √3 भी निकालो, ओके। फिर ये √3 पे परपेंडिकुलर डाल के √2 कंपास में मेजर करके यहाँ पे √2 का आर्क ड्रॉ करो, मतलब ये डिस्टेंस जो है AS ये √2 होगा, ये OS जो है √3 होगा, फिर ये आपको रेडियस ज्वाइन करके यहां से आर्क डालना है, तब √5 मिलेगा। इससे आसान तरीका है विद द हेल्प ऑफ 2 and 1, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम हाउ टू रिप्रेजेंट √5 √10 ये देखेंगे, साथ ही साथ √7 √8 कैसे डिनोट कर सकते हैं ये भी देखेंगे, ओके।